प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जुलाई सोमवार, पहला पाठ। नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 16 से 18, 21 से 22। मैं तुम्हें सदा के लिए अपनाऊंगा, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूँगा और उसे सांत्वना दूंगा। वहाँ वह मुझे स्वीकार करेगी, जैसा कि उसने अपनी जवानी के दिनों में किया था, उस समय जब वह मिस्र से निकली थी। उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारेगी। तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारेगी। यह प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा। मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वाक्य 18 से 26 तक। यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। वह उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। यीशु उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर यीशु के कपड़े का पल्ला छू गई, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। और उसी क्षण वह स्त्री चंगी हो गई। यीशु ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों को और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब यीशु ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक महान संत का त्योहार मनाते हैं। उस संत का नाम है संत मरिया गोरेती। संत मरिया गोरेती मात्र 12 साल की उम्र में शहीद बनी। रहने वाली इटली की थी और मात्र 12 साल की उम्र में वो शहीद बन गई। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, लेवी ग्रंथ के अध्याय 11 वाक्य 44 में, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। ईश्वर पवित्र है। पूरी बाइबल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। मरिया गोरेती ने 12 साल की उम्र में उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी।
12 साल की उम्र की इस छोटी बच्ची के ऊपर एक युवक की नज़र थी और वो उसके साथ लैंगिक संबंध जोड़ना चाहता था, लेकिन वह लड़की मानी ही नहीं। ना मानने पर उसने छुरे से बार बार भौंक कर उस बच्ची की हत्या कर दी। वास्तव में आज हम सभी के लिए, विशेष करके युवक युवतियों के लिए, संत मरिया गोरेती एक महान आदर्श और चुनौती है। आज विशेष करके हमारी छोटी बेटियां कितने हल्के से अपनी जिंदगी को लेती हैं और चंद पैसों के लिए, थोड़े से मजा के लिए अपने शरीर को दूसरों के हाथों दे देती हैं। 12 साल की उम्र में उस बच्ची ने अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। आज हम सब के लिए एक चुनौती है और हम सब के लिए एक सबक है, एक आदर्श है। आज के पहले पाठ में आपने नबी होशेया के ग्रंथ से पाठ सुना। इन दिनों हम इस बात पर मनन कर रहे हैं कि कैसे प्रभु की चुनी हुई प्रजा इस्राएली जनता प्रभु के विरुद्ध गई और कैसे उनको बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ी। और आज नबी होशेया के द्वारा प्रभु उनसे कहते हैं कि मैं तुमको अपनाऊंगा। वचन में लिखा हुआ है, उस समय तुम मुझे अपना पति कहकर पुकारोगी, तुम फिर कभी मुझे अपना बाल कहकर नहीं पुकारोगी। ये प्रभु की वाणी है। मैं सदा के लिए तुम्हें अपनाऊंगा, मैं तुम्हें धर्म और विधि के अनुसार कोमलता और प्यार से अपनाऊंगा, मैं सच्ची निष्ठा से तुम्हें अपनाऊंगा और तुम प्रभु को जान जाओगी। हमारे प्रभु, बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। सुसमाचार में हमने पढ़ा है कि उड़ाऊ पुत्र को दूर से देखकर उसकी ओर दौड़ पड़ने वाला पिता, ये हमारा ईश्वर है। हम कितने ही दूर चले जाएंगे वो हमें त्याग नहीं सकता है। स्तोत्रकार कहता है, भले मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दें लेकिन प्रभु मुझे अपनाएगा। दुनिया के सारे लोग हमें छोड़ देंगे लेकिन प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं। वचन में लिखा हुआ है, इसायाह अध्याय 49 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं कि एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को बुला सकती है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। एक ऐसा ईश्वर है और उस ईश्वर ने इस्राएली जनता को उनकी सारे अपराधों और पापों के बावजूद स्वीकार किया, अपनाया। हमारे साथ भी प्रभु ऐसा ही करेंगे। प्रभु हमें छोड़ नहीं सकते, हमें त्याग नहीं सकते, ये संभव नहीं है क्योंकि उनके स्वभाव के विरुद्ध है। वो हमको प्रेम करते हैं। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। वचन कहता है, स्तोत्र 103 वाक्य 11। तो प्रभु का हमारे प्रति प्रेम असीमित है, इसीलिए हम ईश्वर को सत्य प्रतिज्ञ कहते हैं। अपनी वाणी को नहीं बदलता है, सत्य प्रतिज्ञ है, हमारे प्रति हमेशा वफादार है। आज के सुसमाचार में हमने 2 बड़े बड़े चमत्कारों के बारे में पढ़ा। एक चमत्कार या चंगाई है उस रक्तस्राव से पीड़ित नारी की चंगाई, जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी, लेकिन उसने अपने मन ही मन ये तय किया कि यदि मैं यीशु नाज़री के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। दूसरी चंगाई है उस अधिकारी की बेटी की चंगाई, बहुत ही सुंदर है। उस अधिकारी की बेटी की चंगाई, उनके बारे में मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में बताया गया है कि वो सभागृह के अधिकारी थे और उनका नाम था जैरूस। आपने सुसमाचार में सुना कि यीशु शिक्षा दे ही रहे थे कि एक अधिकारी आया और वो उन्हें दंडवत कर बोला, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। 2-3 बातें यहां पर हमारे मनन चिंतन के योग्य है। सबसे पहले, वो व्यक्ति एक अधिकारी थे लेकिन प्रभु के सामने दंडवत करते हैं, प्रभु के अधिकार को मानते हैं, लोगों को देखकर शर्माते नहीं हैं, प्रभु के अधिकार को मानते हैं, प्रभु के सामर्थ्य को मानते हैं, उनके सामने दंडवत करते हैं। अब जरा सोचिए वो क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए और उस पर हाथ रखिए और वो जी जाएगी। प्रभु यीशु उनके घर जाते हैं और उस बेटी को चंगा करते हैं, जिंदा करते हैं।
दोनों बड़े बड़े चिन्हों में एक बात देखने को मिलती है। वो बात यह है, दोनों ने यीशु पर विश्वास किया। उस अधिकारी ने कहा कि मेरी बेटी मर गई है, आप आइए, हाथ रखिए और वो जी जाएगी। वो मर चुकी है, लेकिन मेरा विश्वास है आप आएंगे, हाथ रखेंगे और जी जाएगी। इतना जबरदस्त विश्वास की अभिव्यक्ति। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में, उसके वाक्य 1 और 2 में, एक कोढ़ी यीशु के पास आता है और कहता है, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। विश्वास व्यक्त किया जाता है। उस अधिकारी ने कहा कि मेरा विश्वास है, हालांकि मेरी बेटी मर चुकी है, आप हाथ रखेंगे वो जी जाएगी। विश्वास। दूसरा, उस नारी जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, उसका विश्वास देखिए। उसने मन ही मन विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो चंगी हो गई। उसके बाद प्रभु यीशु ने उससे क्या कहा? प्रभु ने कहा, बेटी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। मार्कुस अध्याय 5 में, वहां पे वाक्य 36 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु ने जायरूस से कहा, उस अधिकारी से कहा, जब किसी नौकर ने आकर कहा कि आपकी बेटी मर चुकी है, अब गुरुवार को तंग ना कीजिए, तो उनसे क्या कहा प्रभु यीशु ने? प्रभु यीशु ने कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु हमें बताना चाहते हैं कि हमारे विश्वास में कितनी शक्ति होती है। प्रभु यीशु में शक्ति है ही, लेकिन हमारे विश्वास में भी कितनी शक्ति होती है। रक्तस्राव से पीड़ित नारी से प्रभु ने कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हमारे विश्वास में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। आजकल मैं देखता हूं कि कितने लोग प्रभु यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। उनके विश्वास के बदौलत प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, लूकास अध्याय 17 उसके वाक्य 6 में, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सैतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। मार्कुस अध्याय 9 उसके वाक्य 23 में प्रभु यीशु ने कहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 22 में प्रभु यीशु ने कहा है, विश्वास के साथ जो प्रार्थना की जाती है वो पूरी होती है। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल चुका है और वो तुम्हें मिल जाएगा। हमारे विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। जब भी हम प्रभु के पास जाते हैं, हमें विश्वास के साथ जाना चाहिए। याकूब अपने पत्र के अध्याय 1 वाक्य 6 और 7 में लिखते हैं, विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास के साथ बिना संदेह किए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जो संदेह करता है वह समुद्र के लहरों की तरह है जो इधर उधर उछाला जाता है। क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों की तरह है जो इधर उधर उछाली जाती हैं। आगे क्या कहते हैं याकूब? वाक्य 7 में कहते हैं, ऐसे लोग ये ना सोचें कि उन्हें ईश्वर से कुछ प्राप्त होगा। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 उसके वाक्य 54 से कि प्रभु यीशु अपने नगर यानी नाजरत गए, लेकिन नाजरत के लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, इनको तो हम जानते हैं, ये तो बचपन से हमारे यहाँ पले हुए हैं, यहाँ पे बढ़े हुए हैं, इनकी माँ को हम जानते हैं, इनके पिता को हम जानते हैं, ये क्या कर सकते हैं। लोगों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, इसलिए वचन में लिखा हुआ है यीशु वहां पर कुछ भी नहीं कर पाए। तो हमारे विश्वास के सामने प्रभु के चमत्कार प्रकट होते हैं और हमारे अविश्वास के सामने प्रभु कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हमारे विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें ढूंढना है कि मैं अपने जीवन के बारे में क्या सोचता हूं। कई लोग अपने जीवन के बारे में नकारात्मक सोचते हैं।
एक बार एक बहन ने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते समय प्रभु ने स्पष्ट बताया इसके विचार नकारात्मक हैं। वो हमेशा सोचती रहती हैं कि मेरे बच्चों को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे पति को कुछ हो जाएगा। हमेशा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसा होगा भी। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारा विश्वास हमारे जीवन में एक चमत्कार ला सकता है। आज हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमें भी विश्वास का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु के शिष्यों ने लूकस अध्याय 17 वाक्य 5 में कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। हम भी आज प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। जायरूस के घर पे पहुंचने पर, अधिकारी के घर पे पहुंचने पर लोगों के रोने की आवाज सुनकर प्रभु ने उनको रोका और कहा कि लड़की सो रही है। यीशु के अंदर इतना विश्वास था कि वो लड़की मरी नहीं है बल्कि सो रही है। लाजरुस के कब्र के सामने खड़ा होकर यीशु ने लाजरुस को पुकारा, क्योंकि उनका विश्वास था ये जिंदा है, जिंदा हो जाएगा। हमें भी अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूत करना है। हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। जब हमारा विश्वास टूट जाता है हम टूट जाते हैं। जब हमारा विश्वास मजबूत है हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हमारी परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास मजबूत है हम मजबूत हैं। आज से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे परिवार के लोगों के विश्वास को बढ़ाइए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले सभी भाई बहनों को विश्वास की वृद्धि का वरदान दीजिए। प्रतिदिन अपने जीवन में होने वाले दुख पीड़ाओं के सामने ना टूटने की कृपा दीजिए। हमेशा विश्वास करने की कृपा दीजिए कि यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस नारी की तरह विश्वास करने के लिए, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। उस अधिकारी की तरह विश्वास करने के लिए, मेरी बेटी मर चुकी है लेकिन यीशु अपना हाथ रखेंगे वो जी जाएगी। ऐसा गहरा विश्वास हमें दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।